सर आपने कहा था ना कि आज वेब पेज दिखाएंगे, तो सर रेडी है वेब पेज। वेब पेज आप लोग दिखाएंगे? यस सर, आपने कहा था कि बना ना। हाँ हाँ, तो हाँ ठीक है, वेदांश शो करिए आप। यस सर, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर उसके बाद मैं करूँ? हाँ ठीक है, उसके बाद मानव। यस सर कुछ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। सर आप कौन सी क्लास में बैठे हो? सर मैंने शेयर कर दिया, आपको दिख रही है क्या? हाँ नहीं वेदांश, अभी शेयर अभी तो नहीं आया स्क्रीन। हाँ आ गया सर अब हुई क्या? आ गया आ गया। यस सर मेरे को टेक्स्ट में इमोजी डालना आ गया वेब पेज में। अरे वाह, गुड, ठीक है। यस सर। सर इमोजी को कॉपी करो, उस पर डाल दो। सर मैंने माई इंट्रोडक्शन पे बनाया था। हाँ सर हैप्पी न्यू ईयर। सर ओपन हो रहा है। हाँ, सेम टू यू। यस सर मैंने फोटो भी डाल दी थी। गुड गुड, ओके। सर यहाँ पे फेवरेट फूड की है, और यहाँ पे फेवरेट गेम की है, और ये सिस्टर की है, और ये सर फोटो बस किसका इतना। है? यस सर। ये फोटो किसका है? सर ये मेरी सिस्टर। सिस्टर, ओके, आपकी सिस्टर हो, ठीक। यस सर, बस इतना ही बनाया था सर, क्योंकि ना बाद में मैं बना रहा था तो उसका जो कोड वाला नोटपैड था ना सर, हाँ। वो। अच्छा, तो वो अभी आपका नोटपैड दिखाओ हमको, नोटपैड ओपन करके। सर वो नहीं पता कि कैसे करेंगे सर, क्योंकि वेब पेज बनाने के बाद मुझे उसको एडिट करना नहीं आता। अच्छा सर वो देखो, इसको नोटपैड पे मिनिमाइज राइट करो, क्लिक करके ओपन विद। इसको मिनिमाइज करो आप। अब आपका वेब पेज कहाँ पर है, इसको मिनिमाइज कर दो पहले। अब आपका वेब पेज कहाँ पर है? सर यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हाँ है। ये रहा, इसके ऊपर राइट क्लिक करो आप। सर कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, हाँ इसके सामने आप जाओ, ओपन विद। इसके सामने आएगा। सर इस पे नोटपैड तो नहीं है। नोटपैड, चूज अनदर ऐप पे जाना। सर चूज अनदर ऐप पे होएगा फिर। सर ये आ रहा है। ओके, इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड, सर वो स्क्रॉल डाउन कर सकता है। सेकंड मेथड राइट क्लिक करो, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करो, डेस्कटॉप पर, इस पे नहीं, डेस्कटॉप पर। हाँ यस इस सर, पे कर जाओ, दिया। न्यू न्यू के सामने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाओ। हाँ अब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करो। अब फाइल पे क्लिक करना है, ओपन, डेस्कटॉप। सर इस पे हाँ डेस्कटॉप पे ओपन है। ये जो डेस्कटॉप पे आपको क्या करना है, इसमें ऑल फाइल्स कर दो। यहाँ पर ये जो नीचे लिखा है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट,
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे ऑल फाइल्स करो। अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो नेम है उसको क्लिक करो। हाँ यस सर, ये आ गया कोड। ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज कर दो। ये मैक्सिमाइज ऊपर क्रॉस लगा रहा है, क्रॉस के पास में जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करो। हाँ यस सर। नाउ एवरीवन कैन सी, जो वेदांश का जो वेब पेज है उसमें आप देखो वेदांश ने कितने टूल्स का यूज करा है। देखो HTML हो गया, हेड हो गया, ठीक है, टाइटल में माय इंट्रोडक्शन, और बॉडी में ये देखो आप वेदांश ने क्या करा है, बॉडी का एट्रीब्यूट यूज करा है, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में यूज करा था कि बॉडी के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बीजी कलर है ना, वो बीजी कलर यहाँ पर यूज हुआ है और वो है येलो। ओके, और फिर ये टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर B फॉर बोल्ड है ना, यहाँ पर P फॉर पैराग्राफ, यस सर। और पैराग्राफ की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट करिए अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज दे दिया, और जो हम लिखना चाहते हैं माय इंट्रोडक्शन वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर IMG सोर्स, ये IMG, और उसके आगे स्पेस देना है SRC सोर्स है, और यहाँ पर वेदांश ने सर यहाँ पे फोटो का नेम है, फोटो की फोटो लिंक। जो इमेज वेदांश ने डाला है उस इमेज का नेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है, एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, वो है व्हाट इज URL। ठीक है, ठीक है वेदांश, तो यस सर, क्लोज कर दो। URL, हाँ, अब मैं आपको पहले एक टॉपिक से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मानव का प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो URL क्या है, व्हाट इज URL? सर क्रोम का भी URL होता है सर, वो जो ऊपर रहता है। Now our topic is what is URL. Uniform Resource Locator। ठीक है, अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस URL? सर जब मैंने क्रोम खोला तो उसके ऊपर है ना, जैसे लिखा आ रहा है meet.google.com, तो वो होता है URL। हाँ ठीक है, और इधर एक लिखा भी आ रहा है ऑलवेज शो फुल URLs। ठीक है, अब आप देखो हमारे जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उन सबका एक पर्टिकुलर पाथ होता है। ठीक है, एक मिनट पहले हम ये जो बाइक आ रही है इस बाइक को हटाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारी फाइल्स दिखाई नहीं दे रही है। ओके, नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे यू कैन सी लॉट्स ऑफ फाइल्स हियर, है ना, यहाँ पर आपको जो फाइल्स दिखाई दे रही हैं इन सबका एक पर्टिकुलर पाथ है। अब आप सोचेंगे ये पाथ क्या होता है, तो हम एक क्लिक करते हैं 6B के ऊपर, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ठीक है, किसी भी फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने पर आपको लोकेशन दिखाएगा। ठीक है, लोकेशन C: यूजर्स, स्टूडेंट, डेस्कटॉप। ठीक है, ये इस फाइल की लोकेशन है। ओके, एंड ये हमारे कंप्यूटर में हर फाइल की इसी तरह से आपको लोकेशन मिलती है। वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको अभी इस कंप्यूटर में ये एक फाइल की लोकेशन बताई, वैसे ही इंटरनेट पे किसी फाइल, किसी वेबसाइट की लोकेशन होती है। जब इंटरनेट पे किसी फाइल की लोकेशन हम फाइंड करते हैं, उस पाथ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है,
अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम इतने सारे जो भी वेबसाइट्स हैं, जैसे स्कूल की वेबसाइट्स हो गई, या हमारे सीबीएसई की वेबसाइट हो गई, या हमारे एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन कैसे इतनी सारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम पाथ कहते हैं, वो कैसे याद रखेगा? बताइए। क्वेश्चन ये कि हमारे कंट्री में लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स आर देयर विच आर हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, हम लोग उन वेबसाइट्स को रोज रेगुलर यूज करते हैं, हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं, तो उन वेबसाइट्स के हम लोग बात कैसे याद करेंगे, उनके नेम कैसे याद करेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ माना, सर जैसे कुछ चीज होती है, जैसे अपन को गूगल मीट खोलना है तो वायरस और अपन लिखते हैं www.googlemeet.com, तो उससे अपन को है ना याद रहता है फिर। अच्छा ठीक है। अब जैसे मानो मैंने आपको बोला कि मुझे मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो बताओ मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी बिल का वेबसाइट का नेम क्या है? उसको हम बोलते हैं यूआरएल। सर तो फिर अपन को है ना, अपन उस पर सर्च करेंगे www.madhyapradesh electric, तो फिर उसको फिर उधर मिल जाएगा, जैसे आपने जो सर्च कहाँ करोगे? सर गूगल क्रोम पे। हाँ यस। अब ये क्वेश्चन आता है कि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है, गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक है। उस गूगल ने क्या करा है कि हमें, आप जैसे ही कुछ वर्ड्स एंटर करेंगे उससे रिलेटेड वो सारी यूआरएल हमको शो करेगा। अच्छा, गूगल ऐसा भी करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, वो आप कहाँ पर हैं, मालूम है? गूगल आपका पूरा ध्यान रखता है। आप जैसे ही गूगल पे कुछ टाइप करते हैं ना, तो वो आपकी लोकेशन का ध्यान रखता है कि आप किस एरिया से इसको टाइप कर। सर मेरा एक बार पूछा था लोकेशन। हाँ, क्या बात पूछ रहे हो तन्मय? गूगल ने सर एक बार लोकेशन का अलाउ या ब्लॉक का पूछा था, तो सर मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो वो अगर आप उसको अलाउ भी करेंगे या आप उसको ब्लॉक भी करेंगे ना, तो फिर भी वो गूगल क्या करता है, हमारे कुछ उसको पता रहता है गूगल को कि हम लोग किस सिटी से या किस स्टेट से, हम लोग जो गूगल में टाइप कर रहे हैं वो किस स्टेट से हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गूगल, आप जैसे ही वर्ड्स टाइप करते हैं, अब आप देखना, जैसे यहाँ पर मैंने सर मैं बताऊं कैसे पता चल जाता है उन्हें? सर मैंने भी ऐसे एक मिनट बता रहा हूँ। ये गूगल पे जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करा, देखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो, मैंने तो अभी सिर्फ ELECTR ही टाइप करा था, लेकिन उसने मुझे सजेशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल भोपाल क्यों दिया? सर क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यही सर्च किया है सर, तो फिर वो सोच रहा होगा कि यही सर्च करने वाला होगा, यूआरएल ये होगा। क्योंकि उसने क्या करा है, हमारी लोकेशन को ट्रैक करके रखा है। गूगल ने हमारी लोकेशन को पता लगा के रखा है कि ये जो कंप्यूटर है, मैं अभी जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, ये रिलेटिवली अभी भोपाल के पास में है, ठीक है। सर इसलिए इधर लिखा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल भोपाल। सर जब हम लोग अपना सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की बहुत सारी वो डिटेल्स मांगते हैं, तो सर उसमें जब हम लोग डिटेल्स फिल करते हैं तो उसमें ये भी मांगते हैं कि आप किस सिटी में रहते हो, किस स्टेट में रहते हो, तो सर वो उससे भी पता लगा सकते हैं। यस, और आप जब भी कोई अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करते हैं, हाँ वो बताओ। सर अभी मैंने टाइप किया सर वाटर, तो सर उसने अपने आप बता दिया वाटर पार्क नियर इंदौर, वाटर पार्क इन मध्य प्रदेश। हाँ वही तो वो हमारे गूगल क्या करता है, हमें वो हमारी नियरेस्ट लोकेशन को ट्रैक रखता है। अभी जैसे मैंने इतने से ही लेटर्स टाइप करे थे, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भोपाल सजेशन में क्यों दिया? क्योंकि उसको पता है कि ये जो कंप्यूटर है और मैं जहां पर हूँ वो भोपाल के रिलेटिवली पास में है, ठीक है। तो ये गूगल क्या करता है कि हर पर्सन की एक कुछ लोकेशन, नियरेस्ट लोकेशन याद रखता है ना, इट रिमेम्बर्स। तो हम जैसे ही वो वर्ड्स मैंने भी टाइप किया था ELE, तो उसमें बता रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल इंदौर। हाँ, तो उसने आपके मोबाइल की लोकेशन को पहले इंदौर के नियरेस्ट में रखा है ना, ठीक है।
तो आप कभी इंदौर गए होंगे तो आपकी लोकेशन को उसने ट्रैक कर लिया होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अब जैसे ही मैं कुछ लेटर्स टाइप करता हूं तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भोपाल पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखो ये पूरी मध्य प्रदेश की यूआरएल आ गया। मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी वेबसाइट का यूआरएल है ये यूआरएल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो आपके सामने ये यूआरएल ओपन हो गया, ये टॉप पे लिखा है ना पोर्टल डॉट। सर मैंने भी लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल इंदौर टाइप किया तो उसमें लिखा आ रहा है एक लिंक आ रही है ऑनलाइन बिल पेमेंट। सर सर कई बार वो इसलिए भी सजेशन देता है ना क्योंकि वो लोग सर जब कुछ लोग ज्यादा उस चीज को सर्च कर लेते हैं तो सर वो गूगल के भी सजेशन देता है ना। हाँ वो उसका ये जो पूरा है पर सर उसके लिए अलग आता है, ये पूरा एक सर्चिंग उसका सर्च अलग बताता है, ट्रेडिंग सर्च। गूगल इस तरह का अपना पूरा एक सर्च टेबल मेंटेन करता है। सर्च टेबल का मतलब होता है कि लोकेशन, कितने लोगों ने इस लोकेशन से ये वर्ड्स टाइप करे हैं, तो वो पूरा एक टेबल मेंटेन करता है। और उस टेबल को मेंटेन पे जितने उसको ज्यादा सर्च मिलते हैं वही वो वेबसाइट हमको सबसे टॉप पर ला कर देता है। तो अभी देखो जब मैंने ये टाइप करा तो सबसे टॉप पर उसने यही यूआरएल हमको शो करा, दिस इज द यूआरएल, है ना। हमारा टॉपिक क्या है, यूआरएल, तो portal.mpcz.in/web, तो ये हमारा यूआरएल मतलब मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का ये यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो अब आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम लोग इतने सारे यूआरएल याद रखेंगे, तो वो यूआरएल हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे लिए एक सर्च इंजन है और वो सर्च इंजन हमें सारे यूआरएल हमको ट्रेस करके हमको दे देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया, ठीक है। धवल, आर यू हियर? सर ध्रुव, आर यू हियर? प्रांजल, आर यू हियर? यस सर। प्रांजल, व्हाट इज गेल की कोई वेबसाइट है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। तन्मय, गेल की कोई वेबसाइट है? मैं बताऊं? तन्मय, यस सर। हाँ सर मैं बताऊं? बताओ गेल की वेबसाइट का नेम। यस सर। सर shubhamgale.com। शुभम गेल? नो सर, www.gale.com। www.gate.com। शुभम नहीं, रुको, पहले जो तन्मय पूछ रहा है शुभम गेल, हाँ। नो सर, SUGM सर, SUGAM। SUG, अच्छा शुभम गेल, ठीक है। यस सर, यही है सर, नीचे वाला। तो जैसे ही मुझे पूरा यूआरएल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी और तन्मय ने जो बता दिया कि सुगम गेल टाइप करते हैं तो sugamgale.co.in ये आ गया सर। और ऊपर लिखा भी रहता है कितने लोगों ने इसको सर्च किया है। ये आप देखो इसका यूआरएल, ये टॉप में आपको दिखाई दे रहा है ना, auth.gale.co.in, ये इसका यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वन मोर थिंग कि यूआरएल किसी का भी सेम नहीं होगा, हर वेबसाइट का यूआरएल डिफरेंट होगा, ठीक है। वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे स्कूल की वेबसाइट हो, पूरे वर्ल्ड में किसी भी वेबसाइट का यूआरएल सेम नहीं होगा, ठीक है। अब सर, हाँ सर, यस, हाँ पूछो। सर एक बार आप www.gale.com करना। हाँ वो पूरे इंडिया की आ जाएगी, वो हमारे जो इंडिया में पूरा जो गेल का ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी वेबसाइट आ जाएगी।
अगर इसका देखते हैं, नहीं इसमें तो कोई वेबसाइट नहीं आई। इसमें कोई यहाँ पर नहीं है वेबसाइट कोई। ठीक है, तो अभी आपने यूआरएल का मीनिंग समझ लिया, ठीक है। और उसके पहले मैंने आपको अपने कंप्यूटर की कोई फाइल है उसकी लोकेशन क्या होती है वो हमने सीखा था, ठीक है। और अब मानव आपको शो करेगा, मानव ने भी कुछ कंटेंट रेडी कर रखा है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं यूआरएल के बाद। सर मैं करूँ प्रेजेंट? हाँ यस यस सर। सर दिखी क्या? हाँ आएगा आएगा। देवांशु ने भी कुछ क्रिएट करा है? नो सर। सर ए रही। मानो अभी आपका प्रेजेंटेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ। सर मेरा तो इधर दिखा रहा है पर प्रेजेंट। सर नेटवर्क इशू सर होगा। नहीं दिखा रहा। नहीं अभी शो नहीं कर रहा है। यस सर। सर लीव करके आऊं? नहीं लीव मत करो, एक बार प्रेजेंटेशन को स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट करके देखो। सर आया मेरे में इधर लिखा आ रहा है meet.google.com is sharing a entire screen। नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ। सर मैं सर एक बार पता करके नहीं। देखूं? चलिए ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखा रहा हूं, मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पर। फिर से मैं आपको प्रेजेंट करता हूं यहाँ पर स्क्रीन पर। और अरे हाँ हाँ मानव का स्टार्ट हो गया। सर हुआ? हाँ हो गया मानव, स्टार्ट हो गया। यस यस। सर लेकिन उसमें मानव डेलिकल भी आके आ रहा है। हाँ आ जाएगा। अब आप मानव उसको, आपका जो डेस्कटॉप है सर लिखा हाँ हुआ आ शो, रहा है मानव सर प्रेजेंटिंग, लेकिन उसमें वो नहीं है। क्या हुआ मानव आप बंद कर दिया? सर आया? सर आया क्या? आ गया था फिर आपने फिर से बंद कर दिया। सर पता नहीं मेरे में तो इधर आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको टॉपिक। सर मैं लीव करके वापसी एक बार आता हूँ। अभी अभी रुक जाओ मानो, अभी जो मैं एक जो समझा रहा हूँ आपको, है ना, आप मैं आपको टाइम दूंगा फिर आप फिर से ट्राई करना, है ना। मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सर या आप खुद। फिर मैं अगली क्लास में देखता हूँ, ट्राई करूंगा। अच्छा ठीक है। अब आप देखना मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, ये क्रोम की एक फाइल है। इस पे मैंने राइट क्लिक करा और ओपन विद में गया। ओपन विद में मैंने इसको नोटपैड पे क्लिक करा है और नोटपैड में ओपन होने के बाद हमारे सामने एक HTML पेज आया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप बताना मैंने क्या करा है यहाँ पर।
मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं आप ध्यान रखना है। मैंने अभी एक फाइल है, उस फाइल की लोकेशन का सर जो, आप अभी स्लैश चेंज कर रहे हो। यस, मैंने अभी एक फाइल है, उस फाइल की लोकेशन का पाथ कॉपी करा है, और उस फाइल की लोकेशन का पाथ कॉपी करने के बाद अब मुझे जो इमेज डिस्प्ले करानी है उस इमेज का नाम है img, और यहां पर हम उस फाइल का नेम देते हैं img.png। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं। सर पीएनजी और एक और चीज होती है, इसमें अंतर क्या रहता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं जो अभी मानव ने पूछा है। अब आप देखो, तो एक वेब पेज आ गया आपके सामने, और ये वेब पेज पे हेलो वर्ल्ड और पूरी उसने क्या करा कि जो इमेज था वो पूरा इमेज उसने उस वेब पेज पे लाके डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब हमें ये मैंने कैसे करा है, तो मैं जो आपको ट्राई कर रहा था प्रीवियस क्लास में जो हमने ट्राई करा था वो इस स्लैश की प्रॉब्लम थी। हमको ये स्लैश इसमें फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। सर स्क्रीनशॉट बाद- कैसे लेते कंप्यूटर में? क्या फिर से पूछना? सर वो पूछ रहे स्क्रीनशॉट कैसे लेते सर हैं? हम लोग को इमेज डालने के लिए, हाँ? सर हम लोग को इमेज डालने के लिए वो करना होता है ना, क्या कहते हैं वो प्रिंट जो भी ऐसे फाइल है। पे क्लिक करते तो फिर मिलता, अपन को स्क्रीनशॉट मिल जाता है। सर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं हाँ, वो हम डिस्कस करते कंप्यूटर हैं। में? देखना, पहले मैं जो आपको हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, मतलब क्या प्रीवियस जो हमारा चैप्टर चल रहा है, प्रीवियस क्लास में हमने बॉडी, और बॉडी के अंदर हम इसका एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे सीएसएस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैकग्राउंड इमेज। अब जो मेरा वेब पेज आया है, उस वेब पेज के ऊपर मुझे एक इमेज लाना है। ठीक है, तो वो इमेज लाने के लिए मैंने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करा है, कॉलन लगाया, इसको कॉलन बोलते हैं। फिर यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ब्रैकेट में वो इमेज कहाँ पर है उसका पाथ, फिर इमेज का नेम, और फिर मानो जैसे पूछ रहा है कि इसमें .png आएगा कि जेपीजी आएगा, क्या आएगा, है ना। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, और फिर बॉडी को क्लोज करा, हेलो वर्ल्ड दिस पेज हैज एन इमेज, और इस तरह से हमारा वेब पेज आ गया था। ठीक है, ये आपके सामने एक वेब पेज आ गया है। अब ये नोटपैड की फाइल को हम सेव करते हैं, और इसको मैं फिर से मिनिमाइज करता हूं, और फिर से हम लोग जाते हैं जो जहां पर हमारी पिक्चर सेव है। ठीक है, तो अब देखो, एक स्टूडेंट अभी आपसे कोई पूछ रहा है कि हम लोग कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो हमारे कीबोर्ड पर सबसे टॉप में एक PRP-SCRM है। ठीक है, वो सर PRP विंडोज और मैंने चैट बॉक्स में लिख को दिया। दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। सर कहाँ पे? कीबोर्ड पर आप दिखाई देगा आपको PRP-SCRM, है ना, इस तरह से लिखा हुआ होगा आपके कीबोर्ड पर। इस की को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इस की को प्रेस कर रहा हूं, इस की को मैंने प्रेस करा, अब आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करा है, और उस पर ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपको जितना इमेज क्रॉप करना है आप उसको क्रॉप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। इस तरह से हम अपने डेस्कटॉप का या किसी इमेज का स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब ये सर आ गया। फिर से मैं वही फोल्डर में आता हूं जिसमें हमने इमेजेस स्टोर करके रखे हैं। अब हर इमेज के कुछ सर वो डाउट है सर, वो GNG और वो JPG और वो था ना PNG, उसका मतलब डिफरेंस क्या रहता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखो, एक कोई आपके सामने ये इमेज है,
इमेज के ऊपर मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि टाइप ऑफ फाइल, टाइप ऑफ फाइल में लिखा है PNG, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल ग्राफिक्स है ना, इस तरह का इसका फुल फॉर्म, एग्जैक्ट फुल फॉर्म याद नहीं अभी, कुछ पोर्टेबल ग्राफिक्स ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है ना। P और G का तो कंफर्म है, पोर्टेबल ग्राफिक्स है, N का शायद नेटवर्क होगा। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल है, PNG फाइल। इसके अलावा कुछ दूसरे फाइल फॉर्मेट्स भी होते हैं, जैसे JPG या JPEG, जॉइंट। सर मैंने JPG सुना है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है ना, ये दूसरा फाइल फॉर्मेट होता है JPEG, ठीक है। अब ये फाइल फॉर्मेट्स आपको कहाँ मिलते हैं, अब आपको मैं ये दिखाऊं, शो करता हूं ये फाइल फॉर्मेट्स आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। आप फिर से ये मैंने MS पेंट की फाइल ओपन करी है, हम इसमें फाइल पे जाते हैं और सेव एज पे जाते हैं। जैसे आप सेव एज पे सामने जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल फॉर्मेट्स दिखाई देंगे, PNG, JPEG, VMP, GIF, ये फोर आपको फाइल फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस तरह के फाइल फॉर्मेट्स पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर या इंटरनेट पर ये फाइल फॉर्मेट्स का यूज हम कर सकते हैं, है ना। ये फाइल फॉर्मेट्स काफी पॉपुलर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है JPEG या PNG। इसमें आपके जो फोटो या पिक्चर्स होते हैं वो इन फाइल फॉर्मेट्स में सेव होते हैं, या तो वो PNG में सेव होगा या वो JPG में सेव होगा। तो अभी जैसे मैंने कोई स्क्रीनशॉट लिया तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किस में इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं JPEG में सेव करना चाहता हूँ कि PNG में सेव करना चाहता हूँ कि BMP में सेव करना चाहता हूँ। अपन फिर JPEG पे करेंगे ना, क्योंकि वो विद गुड क्वालिटी है और उसमें दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, PNG भी का भी क्वालिटी अच्छा है, JPEG का भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये फाइल फॉर्मेट्स पूरे कंप्यूटर्स और सारे मोबाइल्स पर, इंटरनेट पर ये फाइल फॉर्मेट्स जो हैं वो अलाउ करते हैं, है ना। अगर आपके पिक्चर्स इन फाइल फॉर्मेट्स में है सेव, तो वो सब जगह इनको ओपन कर देगा, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर पर ये सारे फाइल फॉर्मेट्स में पिक्चर्स ओपन हो जाते हैं। अब ये कुछ ग्रुप्स थे, है ना, कुछ ग्रुप्स थे, जैसे कि JPG का एक ग्रुप था, तो उन्होंने JPG फॉर्मेट बनाया और उस फॉर्मेट को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया। PNG का एक अलग ग्रुप है, तो PNG ने वो फाइल फॉर्मेट बनाया, उसको उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया कि अगर आप उस फॉर्मेट में फाइल सेव करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर ओपन हो जाएंगे, इंटरनेट के थ्रू ओपन हो जाते हैं। सर, और जैसे गूगल मैप पे लोग है ना अपने शॉप की लोकेशन जैसे डाल देते हैं, जैसे अपन मैप पे जाते हैं कहीं सर, तो फिर वो कैसे डालते हैं, मतलब कोई वो रहता है क्या, जो कुछ ऐप जिसपे अपन डाल सकते हैं? गूगल मैप पे लोकेशन, जैसे मतलब गूगल मैप पे अपन ने है ना, मतलब किसी की भी शॉप हो, मतलब पापा की शॉप हो, तो वो है ना अपनी लोकेशन पे डालना चाहते हैं सर, फिर वो कैसे डालते हैं? मतलब लोग, अब बहुत लोग डालते हैं अपनी शॉप की शॉप गूगल मैप पे, जैसे मतलब उनकी शॉप किधर है, सर मैं बताऊं कैसे? रेस्टोरेंट जैसे। हाँ, ओके, यस, हाँ, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गूगल पे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। गूगल पे एक टॉपिक आप देखना, अपना पर्सनल प्रोफाइल गूगल पे अगर आप डालेंगे तो वो क्या करेगा कि जैसे कोई गूगल पर आपकी शॉप की नेम या रेस्टोरेंट का नेम आप एंटर करेंगे तो इमीडिएटली वो सबसे टॉप पर वो आपके रेस्टोरेंट का नेम आ जाएगा, है ना। तो वो गूगल आपकी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करता है, ठीक है। तो वहां पर जाके पहले आपको एक पेज
गूगल की पर्सनल फाइल में जाकर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपने शॉप का नेम, मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करना पड़ेगा। फिर गूगल उसको वेरीफाई कर लेता है कि आपकी लोकेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप उसको सबमिट कर देंगे, आप उसमें आपको ईमेल वगैरह सब एंटर करना होगा। ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गूगल सेव कर लेगा, और जैसे ही कोई नेक्स्ट टाइम कोई पर्सन गूगल पे जाकर उस शॉप का नेम या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डालेगा, तो वो एग्जैक्ट फर्स्ट 5 में आपका लोकेशन आ जाएगा, है ना। तो ये गूगल पे आपको एंट्री सर करनी। जैसे ही मैं मेरे को अभी मैंने मतलब लेनोवो चाहिए था, तो फिर मैं गुना पे एक बार सर्च कर रहा हूँ, गुना लैपटॉप सर, तो फिर उस पे है ना बहुत सारे वो शॉपकीपर के नेम आ गए, जैसे कुछ आ गए थे। यस है, तो गूगल पे आप अपनी इंफॉर्मेशन सेव करना पड़ेगी। आप गूगल पे टाइप करना पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, तो वो आपको उस पेज पे ले जाएगा। आप उसमें अपना पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देना। फिर जब कोई भी उसको एंटर करेगा तो आपका भी इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि किस तरह से हमारा जो HTML पेज है उसकी लोकेशन क्या होती है, उसका URL क्या होता है, ये आपने सीखा। और फिर थर्ड टॉपिक आपने सीखा कि फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, ये आपने सीखा। और कुछ डाउट, एनी डाउट? सर मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप फिर से स्टार्ट करना। और प्रवंशिका, आपने भी कोई पेज क्रिएट करा है HTML में? मैंने दिखा दिया था आपको। हाँ, प्रवंशिका ने तो दिखा। So remaining student also try to make HTML page on mobile also। आप अपने मोबाइल पे भी उसको क्रिएट कर सकते हो, मोबाइल पर उसको सेव भी कर सकते हो, और मोबाइल के थ्रू आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हो क्लास में। तो आप सब उसको ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सर अटेंडेंस लोगों की। सर हाँ सर मैंने देखा था कि हम लोग उस HTML के वेब पेज पे अपनी GIF भी डाल सकते हैं। हाँ यस, वो आपको उसके आगे ये जो जैसे यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जैसे इमेज, जैसे जो फाइल का नेम है उसके बाद डॉट लगा के वो फाइल का फॉर्मेट देना पड़ता है। PNG हो गया या JPEG हो गया या GIF हो गया, वो यहाँ पर आपको इमेज के बाद डॉट और वो फाइल फॉर्मेट आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, तभी वो फाइल आपकी विजिबल होगी। ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम सर, थैंक यू सर, बाय सर। साई राम। साईराम सर। साईराम सर, थैंक यू सर। साई राम। बाय सर। साईराम सर।